हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। देखो इसमें भी क्या है, इफ़ एक्स और ये मैट्रिक्स दी हुई है प्लस में वाई, ये मैट्रिक्स दी हुई है इक्वल टू 10 और ये 5, मतलब ये वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, अगर ये एक्स और वाई है तो हमें क्या निकालना है, इसके अंदर एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं था। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखो ज़रा सोल्यूशन में चलते हैं। सिंपल सा है, देखो ये जो है हमारे पास गिवन, इसको पहले सोल्व करो। देखो x इस मैट्रिक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कौन ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, देखो 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, 2 × 1 की मैट्रिक्स है ये। ठीक है, मैट्रिक्स ही है ये, क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स में होती है तो ये मैट्रिक्स है। तो देखो x से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x और ये 3x है ना, सिंगल है हमारे पास बाहर, तो फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर होंगे सबसे मल्टीप्लाई होगा ये। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। देखो प्लस में y मल्टीप्लाई होगा तो -y, और नीचे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये 10 और ये 5 एज इट इज़। ठीक है, अब देखो एडिशन है, तो एडिशन भी ये जो है हमारी 2 रो 1 कॉलम की है, और ये भी 2 रो 1 कॉलम की है, तो एडिशन हो जाएगी। तो देखो ज़रा 2x प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का y, और 3x प्लस में y, तो ये बन गई मैट्रिक्स 2 × 1 की ही आएगी। अब देखो ये चीज़ सिंपल ऐसे हुई है, 2x प्लस में -y था तो 2x -y ऐसे आया है। ठीक है, आ गया होगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा समझ में, सिंपल सी बातें ये। और ये रहा हमारे पास 10 और ये रहा 5। अब ये देखो क्लास 10th का क्वेश्चन बन गया। देखो कैसे, इक्वलिटी का साइन है, तो यहाँ से देखो ज़रा ये इक्वल टू करेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले जो सोल्व करते थे हम। तो याद है आपको कुछ, बताओ। जैसे हमारा एक सब्सटीट्यूट मेथड था उसमें, याद है, और एक था हमारा एलिमिनेशन मेथड, अगर क्लास 10th का याद है तो। देखो यहाँ से इक्वलिटी की साइन की वजह से 2x माइनस में y इक्वल टू में 10 आ गया, और 3x प्लस में y इज इक्वल टू में ये 5 आ गया। ठीक है, इक्वल टू के साइन की वजह से। अब यहाँ पर ये 2 इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। कैसे, देखो ये एक इक्वेशन है हमारी, ठीक है, और दूसरी ये है, तो मैं अलग से लिख लेता हूँ यहाँ। देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस में y इज इक्वल टू में 5। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या तो x को एलिमिनेट करो या y को। अब जैसे हमें x एलिमिनेट करना होता तो ये सेम नंबर बनने चाहिए थे हमारे, तो 3 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता, और इसका जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है x का 2, उसको मैं नीचे मल्टीप्लाई करता है ना, अपोजिट वालों से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये बराबर आ जाते हैं x वाले। तो और यहाँ पर हमारा देखो दोनों ही प्लस के हैं, तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस 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 लगता है और ये कट जाते हैं, 6x बनते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत इसलिए नहीं, बिकॉज y वाले हमारा सेम ही है, और ना ही सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत है, यानी कि साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये प्लस माइनस से कट हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो नॉर्मल एडिशन है ये, तो 2x प्लस में 3x कितना आ गया, 5x। और तभी ये क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड नाम था इसका, कि ये कट जाती हैं, है ना, एलिमिनेट हो गया ना जैसे y यहाँ से। और 10 और 5 कितना हो गया, 15, तो x इक्वल टू में कितना आ गया, 15/5 कितना आ गया, 3। तो x इक्वल टू में आ गया हमारे पास 3। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, तो आप किसी में भी पुट कर दो x की वैल्यू, आपके पास y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करें तो 2x माइनस में y इक्वल टू 10 है, तो 2 इंटू में 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 हो गई, तो 2 3 + 6 माइनस में y इक्वल टू में 10। तो हम यहाँ पर क्या करें, माइनस का y ये 10 है, और इधर जाके ये माइनस का 6, 10 - 6 इज़ कितना हो गया हमारे पास, 4, और ये माइनस का y है। ये माइनस का y का मतलब क्या होता है बताओ, कि ये एक्चुअली में यहाँ -1 है, वो -1 नीचे जाएगा, है ना, 4 में -1 होगा, तो माइनस का 4 ही आंसर आएगा। लेकिन ये समझने के लिए था, अब आप बड़ी क्लास में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये -y इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू में कितना है, -4 है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, समझते हो ये सब चीज़ें। तो आप, ये तो बच्चे सोचने कहीं कि ये माइनस इधर कैसे आ गया, तो आप समझो ये -1 × y है ना, वो -1 लिख सकते हैं ना इसको, -1y, तो वो -y ही रहेगा, तो -1 है यहाँ, वो नीचे गया -1, तो 4/1 तो 4 ही होता है, और माइनस साथ में आ गया, तो ऐसे समझ सकते हो। नहीं तो -y इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू भी -4 होगा। क्लियर है, तो ये y की वैल्यू आ गई, ये थी x की वैल्यू। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।